कैराना में यमुना नदी का बहाव इस समय खतरे के निशान से ऊपर है और इसी के चलते जो खादरक क्षेत्र के लोग हैं उनकी चिंताएं बढ़ रही है। प्रशासन की ओर से यमुना नदी पर प्राइवेट गोताखोरों को भी तैनात किया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्राइवेट गोताखोर साजिद अली है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। साजिद जी, किस तरह से देख रहे हैं यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है? ये यमुना नदी का जलस्तर तो अभी तो वही है, थोड़ा बहुत कम हुआ उससे, 1-2 फुट कम हुआ थोड़ा ही, लेकिन बराबर ही चल रहा सेम ही। कल यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर कल था। तो बहुत ऊपर था जी, अभी थोड़ा डाउन है, थोड़ा ही डाउन है, लेकिन ज्यादा नहीं है। अभी भी खतरे के उस पे ही बह रही यमुना। अच्छा, यमुना नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है, आसपास में आपको क्या लगता है कितना नुकसान होगा किसान? ये बहुत तगड़ी बाढ़, ये पूरा किसान तो मारा गया बिल्कुल ही। किसान पूरी बाढ़ आ रही साइड में भी, और इस साइड में पूरा सब कुछ डूब गया जी। इधर सनौली तक पानी जा रहा, गौशाला भी, यहाँ पे गौशाला थी वो भी खत्म होगी, यहाँ भी थी, वहाँ से भी सब डूब गए। अब प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्था की गई? प्रशासन तो ये अलर्ट है बिल्कुल, SDM साहब भी, CO भी, कोतवाल साहब भी, सब अलर्ट है, यहीं पे ही रहते हैं। दरोगा साहब भी अभी नीचे हैं, चौकी इंचार्ज जी। और आप लोग प्राइवेट गोताखोर है, आप लोग पहले भी श्रद्धालु, ये आम लोग जो भी डूबते हैं उनको बचाते हैं, इस बार किस तरह से आप यहाँ खड़े हैं? बस ये सेवा में ही है, जब ये है किसी की जान न जावे, कोई यहाँ अंदर ना पड़े जमुना में, बस इसलिए खड़े जमुना। वो तो हो रहा है, 7-8 लड़के यहाँ लगा रखे हमें, पूरी टीम है हमारी। यमुना नदी का तेज बहाव है, तो आप ऐसे में भी तैर लेंगे? बिल्कुल जी, तैर लेंगे जी, हम तो पार कर देंगे ऐसे, हम तो एक्सपीरियंस है जी पक्का पूरा। अगर कोई डूबता है तो आप लोग बिल्कुल बचा लेंगे जी, अगर हम यहाँ तैनात है ना अभी, तो कोई गिर जाएगा तो बचा लेंगे। कब तक रहेंगे आप यहाँ? 1-2 दिन तो रहना ही पड़ेगा, इतने पानी डाउन नहीं होता। क्यों CO साहब भी आप बोल रहे थे भाई यही रही हो, SDM साहब भी, और ये SHO साहब भी। लंबे समय से आप यमुना नदी पर रहते हैं, तो आप किस तरह से सेवा यहाँ कर रहे हैं? भैया निःशुल्क है या फिर कोई शुल्क है, किस तरह से? ना जी, बस ऐसे ही कर रहे हैं, हम तो अपनी तरफ से सेवा में ही है। मतलब कोई यहाँ गोताखोर लेकिन रखना चाहिए जी, यहाँ प्रशासन को गोताखोरों की बहुत सख्त जरूरत है इस घाट पे, क्योंकि हर साल 20-30 डेड बॉडी तो हर साल नॉर्मल सी बात लिखा है हम, लेकिन यहाँ हाथ से उतरे हो, किसी की जान बच जाए, गोताखोर हम ना हो तो किसी और को लगा दे, कोई भी NDRF हो, कोई भी हो, या 5-4 लड़के मारे में से रख के जावे यहाँ, जरूरी है जी किसी की जान बच जावे। आप लोगों को कोई मानदेय वगैरह कोई तनख्वाह मिलती है? ना जी ना, कुछ नहीं। अभी राजस्थान का डूबा था, 3-4 दिन हमें सर्च अभियान चलाया, लेकिन वो भी नहीं मिला। NDRF की टीम बुलवाई गाजियाबाद से, उससे भी कुछ नहीं हुआ। आप निःशुल्क काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो परिवार की आजीविका कैसे चल रही है? बस ये कर रहे जी, बस ये है, SDM साहब बोल रहे कराएंगे, DM साहब के पास जाओ, वो भी बोल रहे कराएंगे, चलो आपकी चल रही बात, लेकिन जी अभी तक कुछ हो नहीं। 10-15 साल हो गए हमें तो, हमारे पास रिकॉर्ड भी है, सबूत भी है, मतलब कितनी डेड बॉडी निकाल दी अब तक। तो आप प्रशासन से किस तरह की मांग करते हैं अपने लिए? बस जी मैं तो ये बात कहना चाह रहा कि 5-4 लड़के यहाँ परमानेंट के लिए हो जाए, ज़्यादा भी ना तो 5-4, बस 2 दिन के 2 नाइट में तो यहाँ परमानेंट के लिए यहाँ तो आते रहे जी, श्रद्धालु नहाने के लिए। तो वार है, इतवार संडे को यहाँ तो हर रोज तो 100-200 आते रहे, 100-200 नहाने के लिए। अभी सुबह की अपडेट आई है, वो ये है कि खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर यमुना नदी बह रही है, तो क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए क्या अपील करना चाहते हैं? बस ये अपील है जी, अलर्ट रहो, पानी का तो जी दिक्कत ही है, अभी अपना सावधान रखो, कैसे जान बचाई जावे बस। तो ये थे साजिद अली, प्राइवेट गोताखोर है, यमुना नदी पर अलर्ट है। इनका कहना है यदि यमुना नदी में कोई भी व्यक्ति डूबता है तो वे अपनी पूरी टीम के साथ इस तेज बहाव में भी यहाँ यमुना नदी में लोगों की जान बचाएंगे।